बड़ी खबर से पश्चिम बंगाल में कोलकाता में डॉक्टर के साथ रेप और हत्या के बाद से पूरे देश भर में आक्रोश देखने को मिला है। इस बीच में आपको बताते हैं कि सीबीआई जांच की मांग तेज हो रही है, तो ममता बनर्जी ने स्पष्ट कह दिया है कि 1 हफ्ता पुलिस को दिया जाएगा। तो 1 हफ्ता उन्होंने पुलिस को दिया कि अगर शनिवार तक इस मामले में, रविवार तक कोई खुलासा कर देते पुलिस तो ठीक, अगर नहीं होता तो फिर उस परिस्थिति में सीबीआई के पास मामला जाएगा। तो डॉक्टर से रेप और मर्डर के मामले में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का बड़ा बयान है कि खुलासा नहीं हुआ तो केस सीबीआई के पास हो। तो रविवार तक पुलिस को समय दिया गया है। अगर रविवार तक पुलिस खुलासा नहीं कर पाई तो फिर उस परिस्थिति में सीबीआई को इस मामले की जांच सौंपी जाएगी। यानी कि पुलिस को एक डेडलाइन दे दी है ममता बनर्जी ने, और वो डेडलाइन है रविवार तक। फिर उसके बाद फास्ट ट्रैक कोर्ट में इस मामले को जो है रखा जाएगा और दोषी को मौत की सजा मिले, ये प्रयास होगा। সবাইকেই সরানো হয়েছে এবং ডগ স্কোয়াড থেকে শুরু করে ভিডিও থেকে শুরু করে ফরেনসিক ডিপার্টমেন্ট থেকে শুরু করে সবাইকেই ইনভলভ করা হয়েছে যাতে খুনি গ্রেফতার হয় এবং দোষীরা শাস্তি পায়। এবং আমি চাই পুলিশ যত তাড়াতাড়ি সম্ভব দোষীদের গ্রেফতার করবে। আর রবিবার পর্যন্ত যদি তারা কোন কিনারা করতে না পারেন, কারণ ভেতরেও তো অনেকে আছে, তাহলে এই কেসটা আমরা আমাদের হাতে রাখবো না, আমরা सीबीआई के দিয়ে দেব। और वहीं इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से रविशंकर प्रसाद हमला बोलते हुए नजर आए। क्या कुछ कहना है रविशंकर प्रसाद का, पहले आपको हम सुनवा देते, सुनिए। ममता जी, आपके राज में बंगाल में क्या हो रहा है? एक महिला डॉक्टर के साथ बलात्कार किया गया, दरिंदगी की हद कर दी गई। हमारा आरोप है कि कुछ टीएमसी के समर्थकों को भी डाल दिया गया है उस कमेटी में। ममता जी, आपकी सरकार में तो विपक्ष को जो होता है हम जानते ही हैं, चुनाव में तो होता है जानते ही हैं। मैं कई बार आपसे बात कर चुका हूं। क्या अब वहां की डॉक्टर बेटियों के साथ बदसलूकी पर भी ये कहा जाएगा? देश भर के डॉक्टर आज धरने पर हैं और वहां तो सारी महिला डॉक्टर, बाकी लोग सड़कों पर हैं। जो बंगाल में हो रहा है वो सरकारी आतंक का खौफनाक सच है। जो एक डॉक्टर के साथ बदसलूकी से जो बलात्कार हत्या हुआ, आप उसकी ठीक से पोस्टमार्टम नहीं कराते हैं, आप इनक्वेस्ट रिपोर्ट ठीक से नहीं बनाते हैं। डॉक्टर अजीब प्रकार की बातें कर रहे हैं, कुछ लोग सुसाइड की बात कर रहे हैं। क्या मतलब है इसका? कम से कम मरे हुए को भी न्याय नहीं देने की कोशिश करोगे? बिल्कुल। हम डिमांड करते हैं सीबीआई इंक्वायरी। अनुपम हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं और जानकारी के साथ। अनुपम, ये बताइए जांच अभी किस दिशा में चल रही है और किन किन बातों को लेकर यहाँ पर सवाल उठ रहे हैं, जिस तरह की कार्रवाई हो रही है उस पर और प्रशासन पर? जी बिल्कुल, सबसे पहले तो मैं आपको आरजीकर में जो जूनियर डॉक्टर्स उनका जो विरोध प्रदर्शन है वो मैं आपको दिखाता हूं। अभी भी विरोध प्रदर्शन यहां पर चल रहा है और थोड़ी देर पहले ममता बनर्जी जो विक्टिम है उसके घर गई थी, उनके परिजनों से, माता पिता से मुलाकात की है और बड़ा बयान कहा है उन्होंने कि 1 सप्ताह के भीतर, मतलब रविवार के भीतर अगर मामला की पूरी तरह से खुलासा नहीं होता है तो वो सीबीआई इंक्वायरी के लिए हाँ कर देंगी, यानी सीबीआई को जांच के लिए दे दिया जाएगा। लेकिन उन्होंने जूनियर डॉक्टर्स का जो हड़ताल है उस पे सहमति जताई है और जिस तरीके से की घटना हुई है उस पर भी कहा है कि काफी जघन्य घटना हुई है। लेकिन अगर जांच के विषय में आए तो एक जन को पकड़ा गया है, संजय रॉय जो सिविक वॉलंटियर है उसको गिरफ्तार किया गया है। पुलिस अब तक से इस मामले में एक ही जन को गिरफ्तार कर पाई है और जो प्राथमिक छानबीन और जांच के बाद सामने आ रहा है कि ये एक व्यक्ति ही इस मामले में शामिल था, ऐसा ही प्रतीत हो रहा है क्योंकि सीसीटीवी फुटेज वगैरह जो देखा जा रहा है, सुबह अर्ली मॉर्निंग 4 बजे के आसपास उसे घुसते हुए देखा गया, फिर 4:45 यानी लगभग 45 मिनट बाद उसे वापस बाहर निकलते देखा गया सेमिनार हॉल से। तो ऐसे में और जो तथ्य, जो सबूत मिले हैं वो भी उसी के खिलाफ है और उसने स्वीकार भी कर लिया है कि उसने ऐसा किया है। लेकिन अब इसमें छात्रों का जो कहना है कि उनकी आशंका है कि इसमें शायद और भी लोग शामिल हैं। हम बात करेंगे, ममता बनर्जी ने अभी बयान दिया है, कहा है, सहमति जताई है आपकी जो विरोध प्रदर्शन हो रहा है, लेकिन आप लोगों की मुख्य मांग क्या है? क्या आशंका है कि और भी कोई शामिल हो सकता है इसमें? At first, according to the official statement which was released just now, our prime motive is to demand justice which has not yet been provided adequately by the government.
So we want an immediate official statement given by the state as to what investigation has been done till now, and that must be done as soon as possible. And also the correct postmortem report, because it's already 70 hours past the incident which happened 3 days back. So postmortem report stating what actually happened on that scene should be delivered at the earliest. And also as the authority should आप लोगों की ज्यादातर मांगे मान ली गई हैं, तो ये अब हड़ताल कब तक चलेगी, सीजफायर कब तक चलेगा? आप लोगों की तो ज्यादातर मांगे मान ली गई हैं, अब ये विरोध प्रदर्शन कब तक चलेगा? कौन सी मांग बाकी है? Till now the culprits have not been caught, so until this protest will continue as long as the real culprits behind those scenes has come forward and are caught by the police. So till that time the protest will continue. बिल्कुल आप समझ रहे हैं कि ये जो मांग है, ज्यादातर मांगे तो उनकी मान ली गई है, लेकिन अब ये मांग है कि पोस्टमार्टम जो रिपोर्ट है उसको जाहिर किया जाए, उसको दिखाया जाए। और इनकी आशंका है कि सिर्फ एक व्यक्ति नहीं और भी कई व्यक्ति इस पूरे मसले पे, इस पूरे अपराध में शामिल थे। तो ऐसे में जांच पूरी तरह से पुख्ता होनी चाहिए। तो ऐसे में जांच की मांग बिल्कुल अनुपम वो बुलंद कर रहे हैं। और इस बीच में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने लगभग एक हफ्ते की डेडलाइन, रविवार तक की डेडलाइन पुलिस के सामने रख दिया कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन करते नहीं करेगी तो फिर सीबीआई को मामला सौंपा जाएगा। लेकिन इस विषय पर आपको बता दें कि बीजेपी हमलावर है पश्चिम बंगाल की टीएमसी पर। सुकांत मजूमदार से हमारे संवाददाता ने बातचीत भी की, आपको सुनाएंगे भी कि क्या कुछ कहा जा रहा है। लेकिन इस बीच में आपको बता दें कि डॉक्टर के साथ रेप और उसके बाद मर्डर के बाद से पूरे देश भर में अलग अलग अस्पतालों में इस समय ओपीडी सेवाएं, दूसरी सेवाओं पर इसका असर पड़ा है। कैसे देश भर में प्रदर्शन चल रहे हैं, डॉक्टर्स अपनी सेफ्टी की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, ये हम आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। चाहे वो अमृतसर हो, चाहे देश की राजधानी दिल्ली हो, तमाम जो प्रमुख हॉस्पिटल हैं वहां पर लोगों को परेशानी हो रही है। हालांकि इमरजेंसी सेवाएं चल रही हैं।